To start separating of component of mixture कि डिफरेंट मिक्सचर में से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, वो किन से मिलके बना है उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। डिफरेंट टेक्निक हैं अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। हम घरों में भी अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। चाय टी लीव्स को टी में से अलग करना हो, फिल्ट्रेशन करते हैं उसके लिए। आटा छानना हो तो अलग तरह से सीविंग यूज़ करते हैं। सिंस क्योंकि कंपोनेंट जिस तरह का होगा मिक्सचर के अंदर, जिस टाइप का मिक्सचर होगा उसी बेस पे जो है उसकी सेपरेटिंग टेक्निक यूज। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात सीव का यूज़ करते हैं, छलनी का यूज़ करते हैं। एंड उसमें भी ये देखते हैं कि साइज ऑफ द पार्टिकल जो हमें सेपरेट करना वो क्या है, उसी बेस पे सीव का साइज होता है। बॉइलिंग मेथड से भी हम यूज़ कर सकते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक जिसको कहते हैं। हम सेंट्रीफ्यूगेशन से भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस। इवेपोरेशन होता क्या है पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। ये टेक्निक्स कहाँ यूज होती है वो एक अलग बात है, बट व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी हीट अप द सब्सटेंस अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपर्स आर फॉर्म कि जिससे हम सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट तक किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जिससे उसके वेपर्स बन जाते हैं और वो वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो वेपर्स वाला सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है रेस्ट ऑफ लिक्विड से। और ये टेक्निक उन्हीं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो वॉलेटाइल हों, यानी जिनके हीट करने पे वेपर्स बन जाते हैं। वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। जिनके हीट करने पर वेपर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, यानी कि लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड हम ले लेते हैं, उस लिक्विड में डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन वॉलेटाइल हैं, जो हीट करने पे वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वेपर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं उनको वॉलेटाइल बोलते हैं, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते उनको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। जब हम हीट करेंगे तो वॉलेटाइल सब्सटेंस के वेपर्स बनेंगे, नॉन वॉलेटाइल के वेपर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉमन शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। हाउ विल यू गेट द कॉमन शुगर अगेन? कैसे रीऑब्टेन करेंगे? इवेपोरेशन मेथड से। आप उसको क्या कर लीजिए, मिक्सचर को हीट कर दीजिए। कॉमन शुगर का जो मिक्सचर उसको हीट कर दो, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, शुगर रह जाएगी, बिकॉज वाटर इज हीट करने पे दैट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, और शुगर के वेपर्स नहीं बनते हीट करने में। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को भी आप इसी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। इंक जिसमें बहुत सारी डाइज डिसॉल्व्ड हैं, उसको भी हम इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं कि आप इंक की ड्रॉप डालिए और आप उसको हीट कीजिए। हीट करने पे क्या होगा? इंक में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो डाई है वो नीचे रह जाएगी। तो देखिए हमारे सिलेबस में सेपरेटिंग टेक्निक में हाउ टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, इंक से डाई सेपरेट करने का मेथड है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ आवर एम, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने करना क्या है, एक्टिविटी क्या है हमारी? एक्टिविटी इज दिस, हाउ टू सेपरेट डाइज फ्रॉम द इंक। इंक से डाइज को कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले देखिए ये प्रैक्टिकल मेथड है। तो हमें क्या लेना है? वी टेक अ बीकर। जो मटेरियल लेना है पहले हम वो ले लेते हैं। बीकर, अनदर चाइना डिश। चाइना डिश देखी होगी आपने सभी ने। चाइना डिश इज ये जो दिस इज चाइना डिश, नहीं देखिए तो मैं बता देता हूँ, ये चाइना डिश है। इसको एवेपोरेटिंग डिश भी बोलते हैं। चाइना डिश, बीकर, बीकर का सबको पता ही है आपको कि बीकर कौन सा होता है। दिस इज बीकर। तो बीकर लेंगे, चाइना डिश लेंगे, एंड ट्राइपॉड स्टैंड जिस पे रख के हीट करना है, ट्राइपॉड स्टैंड वो लेंगे। वायर गॉज, वायर गॉज इसलिए लेते हैं कि जब हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो ग्लास का कंटेनर ब्रेकअप ना हो। तो
इसके लिए हम यूज़ बर्नर और स्पिरिट लैम्प फॉर हीटिंग वाटर एंड द इंक जिसमें से डाई को सेपरेट करना है। जितनी भी सेपरेटिंग टेक्निक आपने करनी है रिटर्न में उनको पॉइंट्स में राइट अप करना आपने, नो पैराग्राफ। वी टेक ट्राइपॉड स्टैंड, ऑन ट्राइपॉड स्टैंड और वी प्लेस वायर गॉज, जाली होती है एक तरह की, वो रख देंगे। एंड अबव इट वी प्लेस बीकर विच इज हाफ फिल्ड विद वाटर, लगभग आधा पानी से भरा हुआ है। और बीकर के अंदर वाटर लेके बीकर के ऊपर अबव द बीकर वी प्लेस चाइना डिश, हम चाइना डिश रख देंगे लाइक दैट, इस तरह से। इसमें वाटर ले लेंगे और इसके ऊपर क्या रखेंगे, चाइना डिश। इन चाइना डिश वी टेक सम इंक, जितनी भी आपको, चाहे आप 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स ले लें या ज़्यादा ले लें, बहुत थोड़ी है तो इसकी जगह हम वॉच ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। वॉच ग्लास एक ऐसा ग्लास की प्लेट होती है, वॉच ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने 2-3 ड्रॉप्स लेनी है। ज़्यादा लेनी है तो आप एवोपरेटिंग डिश यानी कि चाइना डिश का यूज़ कर सकते हैं। वी प्लेस लाइक दैट ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गोज रखेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे और इसके अंदर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ इट इज़ फिल्ड विद वाटर। वाटर से क्यों, क्या यूज है इसका, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं करें? डायरेक्टली इसलिए नहीं करें बेटा कि डायरेक्ट हीटिंग से जो डाई है वो बर्न आउट हो सकते हैं, इसको हम वाटर के थ्रू हीट करेंगे। वी प्लेस इट ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड देन वी स्टार्ट हीटिंग विद बर्नर और स्पिरिट लैम्प। व्हेन वी हीट व्हाट हैपन्स, द वाटर गेट हीटेड, वाटर हीट अप हो जाएगा एंड वेपर्स ऑफ वाटर यानी स्टीम विल बी फॉर्म, तो स्टीम फॉर्मेशन होगी एंड दिस स्टीम दैट हीट अप द इंक एंड सो इंक वाटर फ्रॉम इंक स्टार्ट इवेपोरेटिंग, मतलब इनडायरेक्ट हीटिंग हो गई। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स ओनली डाई विल लेफ्ट इनटू द चाइना डिश एंड दिस इज द सेपरेशन ऑफ, सिंपल सेपरेशन, सिर्फ हीट करना है एंड वी कंटिन्यू हीटिंग अंटिल होल वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम इट एंड सॉलिड डाई इज लेफ्ट। हाउ टू राइट, कैसे लिखना क्या है आपने हर एक को पॉइंट में। नंबर 1 पे आपने क्या, वी टेक ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस वायर गोज ऑन इट। नंबर 2 पे आप क्या कर दीजिए, प्लेस अ बीकर विच इज फिल्ड विद वाटर, हाफ फिल्ड विद वाटर। अबॉइड नंबर नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, टेक चाइना डिश, प्ले एंड पुट सम इंक इन इट एंड प्लेस अबव द बीकर। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, स्टार्ट हीटिंग इट विद बर्नर। अब ऑब्जर्वेशन की बात है कि ये हो गया, ये आपने करना था, मतलब आपने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, वायर गोज रखा, ऊपर बीकर रखा, बीकर में वाटर, इसके ऊपर हमने चाइना डिश में इंक ली और फिर इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी क्या थी, एक्टिविटी। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, एज वी स्टार्ट हीटिंग द स्टीम इज फॉर्म्ड, दिस स्टीम हीट अप इंक and the water from ink start evaporate and after some time we observe that only dye left behind, dye, but this is the separation of dye from ink. Which principle is working here, evaporation. अब ये सारा का सारा मतलब हम इंक जो है ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, व्हाट इट इज, वो सारा कंपोनेंट इसमें रह जाएगा। कंक्लूजन क्या है, इवेपोरेशन यूज की हमने, water in evaporation volatile substance evaporate and non volatile substance left behind, dye is non volatile so left behind। तो अब देखिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो पूछे भी जा सकते हैं आपसे। What do you think has got evaporated from watch glass water? Is there a residue on watch glass? watch glass और चाइना डिश, मतलब कम है तो वॉच ग्लास लेंगे, अदरवाइज चाइना डिश। इज देयर एनी रेजिड्यू? आपने वैसे भी देखा होगा कि वाटर का ड्रॉपलेट कहीं पे पड़ा हो, वाटर ड्राई हो जाए तो रेजिड्यू रह जाता है। क्या रेजिड्यू, वहाँ पे एक डॉट रह जाएगा, हम कहते हैं पानी का दाग है। पानी का दाग नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वाटर एवेपोरेट हो जाता है, उसमें जो डिजोल्व्ड सॉल्ट है वो दे लेफ्ट बिहाइंड, वो नॉन वोलेटाइल है इसलिए वो एवेपोरेट नहीं होते। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, is ink a single substance or a mixture? Ink is a mixture of different dyes and any doubt? Next, centrifugation। हर रोज आप अपने घर में करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, मिक्सी में घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन।
डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आप बनाते हैं डेली जो है कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोई शेक बनाते हैं, वो सारा सेंट्रीफ्यूगेशन। रोटेटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस एट वेरी हाई स्पीड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? सेपरेशन टेक्निक क्यों है? ये टेक्निक वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है। वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर जिसमें लगाओ, कपड़े ड्राई क्यों हो जाते हैं? वाटर सेपरेट हो जाता है। वाटर क्यों सेपरेट हो जाता है? जिस सब्सटेंस की डेंसिटी डिफरेंट होगी, सेम फोर्स लगाने पे वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर। क्या आप सेम फोर्स लगा दें, हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करेंगे क्या? एक फोर्स लगाया आपने साइकिल पे, फिर एक फोर्स लगाया स्कूटर पे, उतना ही सेम फोर्स, फिर सेम फोर्स आपने कार पे लगाया, सेम फोर्स आपने ट्रक पे लगाया, क्या वो सेम स्पीड से मूव करेंगे सभी? नो, डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे या मूव नहीं भी करेंगे। इनसफिशिएंट फोर्स है तो। मान लिया सफिशिएंट फोर्स है कि आप ट्रक को भी मूव कर सकते, बट जितने फोर्स से आप ट्रक को मूव कर रहे हैं उतना ही फोर्स आपने कार पे लगा दिया, तो कार की स्पीड ट्रक जितनी होगी या ज़्यादा होगी? और स्कूटर बाइक की ओर ज़्यादा होगी, साइकिल की ओर ज़्यादा होगी। सेम फोर्स लगाने से डिफरेंट डेंसिटी जिसकी होती है वो सब्सटेंस डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, रोटेशन ऑफ एनी सब्सटेंस एट वेरी हाई स्पीड। And what is the principle behind this separating technique by centrifugation? क्या प्रिंसिपल लिखोगे आप? The different substances, या आप यूँ कहिए substances with different densities, they rotate at different speeds। कि अलग अलग डेंसिटी वाले सब्सटेंस अलग अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड बाय व्हर्लिंग, यानी कि व्हर्लिंग मतलब तेज, बहुत फास्ट रोटेशन द लिक्विड एट वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि रोटेटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस एट वेरी हाई स्पीड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज ए सेपरेटिंग टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बता दिया कि आप सिंपल कि सब्सटेंसेज विद डिफरेंट डेंसिटीज दे रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। मीन्स फाइन पार्टिकल and large particle, they can't move with same speed. Fine particle will move with fast speed and large particle will move comparatively less speed, क्योंकि उसकी मास ज़्यादा होता है। How to separate cream from milk by centrifugation? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? Take full cream milk in a centrifugation. Take some full cream milk in a टेस्ट ट्यूब। घरों में हम क्या करते हैं? जार में लेते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगेट इट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एट वेरी हाई स्पीड। और सिंपली वी कैन से टेक फुल क्रीम मिल्क इन जार ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एंड रोटेट इट एट वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड पे उसको रोटेट कीजिए। ऑन रोटेशन एट हाई स्पीड, after some time the cream will be separated and start floating over the milk. क्रीम सेपरेट हो जाएगी और मिल्क के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। What is centrifugation? मतलब how the cream is separated? We take milk in a jar or in a test tube, place it in or on centrifugation machine, rotate it at very high speed. After some time we see that cream is separated and it start floating over the surface of milk because density of cream is less than the density of milk. Why it is separated? क्यों separate हो गई? Because cream has less density as compared to the rest of milk. So cream rotate with different speed. Particle of cream, they rotate with different speed as compared to the rest of milk. बाकी मिल्क की बजाय क्रीम के पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से रोटेट करते हैं एंड ड्यू टू रोटेशन एट डिफरेंट स्पीड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट, तभी तो रोटेट कर पाएंगे। मतलब मिल्क के अंदर थे वो, जब मिल्क को हमने रोटेट करना स्टार्ट किया तो क्रीम के पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी लेस है, तो वो उससे मिल्क से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाएंगे। जस्ट लाइक दो बच्चे एक दूसरे को पकड़ के दौड़ रहे हों, सेम स्पीड से रन कर रहे हैं, बट एक फास्ट रन करने लग जाए तो वो उसका हाथ छोड़ के सेपरेट हो जाएगा उससे।
सेम बात वहीं पे कि क्रीम जो है दैट सेपरेट विद हाई स्पीड बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी एंड सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ मिल्क, सो इट स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द सर्फ। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। वन इज क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, अनदर washing machine, dryer of washing machine that work on the same principle, because water and cloth that has different density, when it is rotated at very high speed, आपने देखा होगा ड्रायर की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती, when it is rotated at very high speed, water is separated because water and cloth they move at different speed, water is separated and that's why आपने एक चीज़ और देखी होगी, ड्रायर को देखा है क्या आपने अंदर से देखा होगा कि उसके अंदर होल हैं, वॉल के अंदर होल हैं, और उस वॉल में होल होने की वजह से उन होल में से वाटर बाहर आ जाता है, ये होल्स हैं इसमें। वास्तविक फोर्स नहीं होता और उसकी डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। बिकॉज रोटेशन होगी तो कोई भी होती है तो आउटवर्ड मूव करती है, तो उस चीज में फोर्स लगता है बाहर की तरफ।